Hello everyone, welcome back to my channel. In the previous video, we understood the meaning and types of cash book. Today we will study single column cash book in complete details with format, rules and examples. So let's start. Meaning of single column cash book. Single column cash book is the simplest form of cash book. It record only cash transactions of the business. It means business में रोज़ बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं जिनमें कैश का लेन देन होता है। अब इन कैश ट्रांजेक्शन्स को अलग से रिकॉर्ड करने के लिए हम कैश बुक बनाते हैं। अब जब कैश बुक में सिर्फ एक अमाउंट कॉलम होता है, इसलिए उसे सिंगल कॉलम कैश बुक कहते हैं। ओके, सिंगल कॉलम कैश बुक वो बुक होती है जिसमें केवल कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं, केवल कैश रिसिप्ट होता है और कैश पेड हो सकता है। इसमें क्या नहीं आएगा? क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल, बैंक ट्रांजेक्शन एंड डिस्काउंट। इसका मेन पर्पस है बिजनेस के पास कितनी कैश है ये पता करना। ओके, नेक्स्ट, इसे सिंगल कॉलम क्यों कहते हैं? इसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों एक तरफ एक अमाउंट कॉलम होता है, कोई डिस्काउंट कॉलम नहीं होता, कोई बैंक कॉलम नहीं होता, इसलिए इसका नाम सिंगल कॉलम कैश बुक है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। यह इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? अब कैश सबसे सेंसिटिव एसेट्स है, कैश ईजिली मिसयूज़ हो सकता है, कैश चोरी हो सकता है, कैश का गलत हिसाब हो सकता है, इसलिए बिजनेस डेली कैश ट्रांजैक्शन मेंटेन करता है। इससे हमें पता चलता है कि आज कितना पैसा आया, आज कितना पैसा गया, आज हमारे पास कितना बैलेंस बचा। ओके, अगर कैश बुक मेंटेन नहीं करेंगे तो बिजनेस को पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल कैश कितना है। नेक्स्ट, फॉर्मेट एक्सप्लेनेशन। अब हम इसका फॉर्मेट समझते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक दो पार्ट में डिवाइड है, लेफ्ट साइड डेबिट और राइट साइड क्रेडिट। अब डेबिट साइड में क्या आएगा? जब बिजनेस को कैश मिलता है। ओके, क्रेडिट साइड में क्या आएगा? जब बिजनेस कैश देता है। अब कॉलम्स होते हैं डेट, पार्टिकुलर, एलएफ एंड अमाउंट। डेट में क्या आएगा? डेट किस दिन ट्रांजैक्शन हुआ। ओके, पार्टिकुलर में किससे पैसा मिला या किसको पैसा दिया। एलएफ हमारा होता है लेजर रेफरेंस, अमाउंट कितनी राशि है। ओके, तो कैश बैलेंस हमेशा डेबिट साइड बैलेंस होता है। क्यों? क्योंकि कैश एक एसेट्स है और एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। कैश कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 1 जनवरी बिजनेस को कैश मिला, इसलिए डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट 50,000। क्यों? क्योंकि कैपिटल ने बिजनेस को कैश दिया है। ओके, 3 जनवरी को गुड्स खरीदे कैश में, मतलब कैश गया, और क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट 5,000। ओके, 5 जनवरी राम ने पैसा दिया, कैश आया, डेबिट साइड टू राम अकाउंट 2,000। ओके, और 8 जनवरी रेंट दिया, कैश आया, क्रेडिट साइड होगा बाय रेंट अकाउंट 3,000। ओके, बैलेंस निकालना डीप कॉन्सेप्ट से अब टोटल करते हैं। ओके, डेबिट टोटल इज इक्वल टू 50,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू कितना होगा? 52,000। अब क्रेडिट टोटल करते हैं, 5,000 प्लस 3,000 इज इक्वल टू 8,000। अब डिफरेंसेस कितने का आया इसमें? 44,000 का। ओके, अब बैलेंसिंग करते समय क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस सी डी 44,000। ओके, so if you like this video, please like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching.